मैं पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। इमरान खान को जेल में अब 3 साल हो चुके हैं और यहाँ पे जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके पार्टी वर्कर्स हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और उनके ऊपर उनका ये मुतालबा है कि इमरान खान को सियासी केसेस में फंसाया जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उनको निशाना बनाया जा रहा है और इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे। जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने पीटीआई के भी फ्लैग्स उठा रखे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के परचम भी उठा रखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी अगस्त का महीना है तो यहाँ पर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी तौर पर इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है पीटीआई के लिए, हमने देखा आज पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पे मुजाहरे हुए हैं, वहाँ पर भी पुलिस ने उन मुजाहिरों को कुचलने की कोशिश की है और पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बहुत सारे कारकुनान को, उनके वर्कर्स को वहाँ पर अरेस्ट भी किया गया है। यहाँ पर किसी को अरेस्ट तो नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो पीटीआई के प्रोटेस्टर्स हैं वो आकर इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इमरान खान की आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। पीटीआई के जितने लीडर्स हैं उनके हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनको आज़ाद किया जाए। यहाँ से मैं आपको आगाह करती रहूँगी। इस वक्त पीटीआई के एक सीनियर लीडर मेरे साथ मौजूद हैं, आतिफ चौधरी साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो एहतजाज है इसमें प्रोटेस्टर्स क्या मुतालबा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आज आप यहाँ पे पीटीआई की जानिब से बड़ा सक्सेसफुल प्रोटेस्ट हम काफ़ी अरसे बाद देख रहे हैं, क्या मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा एक ही मुतालबा, एक ही चीज़ है। इमरान खान को 3 साल हो गए हैं, फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। ये 2026 है, हम क्या मांग रहे हैं? वो इस वक्त 80% अवाम का जो एक लीडर है जिसने इलेक्शन भी जीता है, प्राइम मिनिस्टर भी है, उसको राइट नहीं मिल रहा अपना केस लड़ने के लिए। तो हमारा एक ही प्रोटेस्ट है, ये नाहक जो इम्प्रिजनमेंट है वो ख़त्म की जाए। इमरान खान, अच्छा दूसरी, इमरान खान के पास बहुत आसान चांस है, वो जाके उनकी बात मान ले और बाहर निकले। एक बंदा अगर मिल गया इस कौम को तो उसको इजाज़त मिली कि अपने केस लड़े, और जो 200-250 केस बना हुआ है वो केस लड़ के जुडिशरी के थ्रू बाहर आए। और उसके अलावा जो मिलने नहीं दिया जा रहा, 9 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात कराई जाए, उनकी सेहत के इशू हैं और उनको अदालती इंसाफ मिला है। अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि वो कॉन्टेस्ट तो कर रहे हैं, वो उनके केसेस कोर्ट में हैं, तो हमने उनको पूरा मौका फराहम किया कि वो अपने केसेस का सामना करें। आपने कहा कि उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो ये भी कहते हैं कि जिसकी एप्लीकेशन आती है हम उसको एड्रेस करते हैं, उसकी मुलाकात भी हो जाती है, उनकी बहनों की भी मुलाकात हो जाती है। इस पर आप क्या करें? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करती। मेरा अपना नाम कई बार गया है, वो लिस्ट ज़रूर जाती है, एवरी वीक जाती है, लेकिन मुलाकात नहीं होने। पिछले 8 महीने में सिर्फ एक मुलाकात हुई है। और आप जो कह रहे हैं केस लड़े, वकील मिलेगा ही नहीं। एक दफ़ा सलमान सफदर साहब जो वकील हैं, उनकी एक मुलाकात हुई है पिछले 7 महीने में, और आज सुना है कि अभी न्यूज़ आई है कि बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई गई है। तो ये तो बुनियादी हकूक़ भी, जो आम शहरी की हकूक़ है, वो भी नहीं दिए जा रहे। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो इस वक्त ये जो नूरा कुश्ती जरदारी और नवाज़ की और मरियम की और उनकी चल रही है, बिलावल की, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। इमरान खान ना बीमार हुए हैं उस तरह की मुझे, क्योंकि इन लोगों ने वो जेलें काटी नहीं हुई हैं। तो खान साहब प्रॉपर जेल काट रहे हैं, 3 साल हो गए हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि उनको फेयर ट्रायल दिया जाए और वो उनका हक है और वो हम लेके छोड़ेंगे। सही। इस वक्त आपको क्या लगता है इमरान खान साहब को सबसे पहले, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए। उनकी आंख 80% तक ख़राब हुई थी, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। एक बंदे को मेडिकल नहीं मिल रहा, उसके बाद अपने वकीलों से रसाई नहीं मिल रही, वो केस कैसे लड़ा जाएगा? तो वकीलों से रसाई दी जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, अदालत में हम केस लड़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सुरखरू होकर बाहर आएंगे। इमरान खान साहब ने सिर्फ सबके नहीं, मेरे अंदाजे जो है वो गलत साबित किए हैं। सब कहते थे कि इमरान खान जेल नहीं फट सकेगा, इमरान खान नहीं कुछ लाश कर सकेगा। मुझे इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं थी कि इमरान खान के अज़म का भी मुझे पता था, उसके कन्विक्शंस का भी। लेकिन शिप में बस समझता था कि शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतनी बड़ी कुर्बानी देने की ज़रूरत थी। लेकिन
हालिया दौर में जितना जुल्म और जबर हुआ है, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर हमारे पास इमरान खान ना हो तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि कितनी मायूसी होनी थी हमारे माशरे के। आज अगर आप पाकिस्तान को उठाकर देखिए 5 अगस्त 2026 को, तो पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त 2026 में वो कश्मीरी जो पिछले 40 साल से, 5 अगस्त को तो नहीं लेकिन 5 अगस्त का तो पिछले 6 साल से शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 40 साल से ये वो कश्मीरी हैं जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर जाके जुलूस निकालते थे। पूरी दुनिया में वो अनपेड रिप्रेजेंटेटिव थे रियासत पाकिस्तान के। आज 5 अगस्त 2026 को वही कश्मीरी, वही पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तान से सवाल कर रहे हैं। और मुझे 2 दिन कबल मैंने जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर की जब ये बात सुनी कि अब हम मुतालबात पे नहीं, अब हम अपनी रियासत मांगते हैं, तो ये बेसिकली वो नाकामी है रियासत के उन एजेंट्स की जो कि कानून एजेंट्स बन के बैठे। उनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया, बल्कि उनकी किसी ने कानूनी तौर पे तैनात भी नहीं किया। उनको मैं घुसपैठिया समझता हूँ। तो आज इस घुसपैठियों के पाकिस्तान में अगर कोई उम्मीद की किरण है एक आम आदमी के लिए, जो उसका आज भी यकीन है पाकिस्तान की रियासत के अंदर, तो वो सिर्फ इमरान खान है। तो मेरी अगर आज इमरान खान साहब से बात होगी तो मैं उनको यही कहूँगा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं सोचता था कि ये जंग बिल्कुल बेमानी है, ये जंग बहुत ज़रूरी है और आपको दाद है कि आप लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। फैसला सिर्फ अब पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि जो इमरान खान जेल से बैठ के इसका आखिरी पैगाम और पहला पैगाम नहीं किया, ईया का नाबेदू वैया का नस्ता, आपने ये खौफ के बुत तोड़ दिए। अगर आप तोड़ देंगे तो आसिम मुनीर आपसे उतर जाएगा, अगर नहीं तोड़ेंगे तो आने वाले वक्तों में किसी और नाम, किसी और शक्ल के साथ, किसी वर्दी में ऊपर लोग आपके बैठे रहेंगे। फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, रास्ता उनको इमरान खान ने का। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स इसलिए कर रहा है कि फौज का दिल शरीफों से और जरदारी से भर चुका है, तो वो मैं समझता हूँ एक्टों की जिद्दत में, क्योंकि जितनी खिदमत और जितनी अतात ये 2 जमातें कर सकती हैं या कर रही हैं और करती रहेंगी, वो तो कोई और जमात स्पेशली इमरान खान तो कभी नहीं करेगा। तो इसलिए ये सोचना जी कि सिस्टम कोलैप्स करके अब इमरान खान बाहर आ जाएगा, ऐसे इमरान खान ने बाहर नहीं आना। आज ये सिस्टम कोलैप्स करके इमरान खान की मिन्नत भी करे तो इमरान खान भी बाहर नहीं हो, क्योंकि इमरान खान सबसे पहले तो पूछेगा भाई तुम लोग कौन। देखिए ये जो इस वक्त है ना, ये सिर्फ इस वक्त उभरी है रंगबाजी। ये है कि जी पहले ये था कि सिविलियंस को काम चलाना नहीं आता तो हम SIFC बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे दूध की नहरें बहेगी। अब वो SIFC बनने के बाद आपने देख लिया कि दूध की कितनी नहरें बह चुकी हैं। उसके बाद आपने इस वक्त मुझे बताइए वफाकी सतह में कोई भी ऐसी कमेटी जिसके अंदर फील्ड मार्शल साहब शामिल हैं, या मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें जिसको डायरेक्टली इसके बाद फील्ड मार्शल का निज़ाम करके वो करता। सूबे बनाना एक कम्प्लीटली अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए सूबे बनाना कि हमने हर चीज़ ट्राई करके देख ली है, वो नहीं चली, अब हम ये पति सूबे बना के देख लेते हैं तो शायद चल जाए। इससे कुछ नहीं होना, पंगा बदल के देखे। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल एज अ पाकिस्तानी मुझसे जवाब देने से पहले, क्योंकि देखिए आपने शुरू में कहा कि सबसे मजलूब शख्स, मैं तो वो शख्स हूँ जिससे पाकिस्तान ने पाकिस्तान का पासपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हर कोशिश की है, लेकिन मैं तो आज भी अपने आप को पाकिस्तानी मानता हूँ। लेकिन मुझे पाकिस्तानी 7 लाख लोग पाकिस्तानी, मैं उन 7 लाख पाकिस्तानियों से आज पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आज 5 अगस्त 2026 को आप लोग कहाँ खड़ेंगे। आपने 1958 से लेकर अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी हर ज्यादती नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर जस्टिफाई करने की कोशिश की है, और आज आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो कि कश्मीर के मुद्दे पे खड़ी है, उसकी हालत ज़ार आपने बयान कर दी कि आज 2026 में बजाय इसके कि हम इंडियन हाई कमीशन के बाहर जमा होके मोदी के जुल्म और ज़्यादती पे उंगलियां उठाएं, हमने पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको मकबूजा कश्मीर बना दिया है। 2 रोज़ कबल आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ISPR ने आज़ाद कश्मीर के ऊपर आलमी इदारों की किसी भी किस्म की रिपोर्टिंग पे पाबंदी लगा दी है। तो ये आपका फेलियर है। उन 7 लाख लोगों को अपने सरबराह से पूछना चाहिए कि हम तो ये वर्दी पहन के हल्फ उठा के हर ज्यादती सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हमने एक दिन कश्मीर आज़ाद कराना था। आज तो आपका आज़ाद कश्मीर आपके साथ खड़ा नहीं है, तो कोई तो सवाल करे। हमें तो आप नहीं पाकिस्तानी मानते, हमें छोड़ दीजिए, लेकिन उन 7 लाख लोगों से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का इलेक्टोरेट शायद वही रह गया 7 लाख लोग, 25 मिनट अवाम मैटर नहीं करते, तो उन 7 लाख लोगों से पूछ लें कि आपने इसका क्या जवाब देना है। किसी की जवाबदेही
पाकिस्तान में मैं नाम नहीं वोट करता कि चूँकि वो मुसीबत में आ जाएंगे। एक बड़े लिखारी हैं, वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान गए थे, वापस आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा सुनाइए कैसा रहा आपका पाकिस्तान का दौरा, इस्लामाबाद से थे। उन्होंने कहा इस्लामाबाद के दौरे में बहुत अजीब तरह बात हुई कि अब तो वहाँ पे लोग गॉसिप भी नहीं है, इतना डर और खौफ है। तो एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसा बंद मुआशरा जहाँ पे कोई बात ही नहीं कर सकता, तो सवाल करना दूर की बात है। इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो 7 लाख लोग हैं, जो हमसे बहुत अफजल और बेहतर पाकिस्तानी हैं, उन्हें ये सवाल ज़रूर करना होगा। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आज से कुछ साल कबल गार्डियन में स्टडी है, आपके सो कॉल्ड कश्मीरी एसेट्स या पाकिस्तान के एसेट्स भारत ने पाकिस्तान में माए। उसके बाद उनका वज़ीर दिफा इंटरव्यू में कहता है कि हम घर में घुसकर मानेंगे, और फिर गार्डियन ये रिपोर्ट भी करता है कि इनकी हालातों के अंदर ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान का ताबन भी शामिल हो। ये है आज आपकी कश्मीर के ऊपर टोटल पॉलिसी का निचोड़, और इसका नतीजा आपने लिया है आज के रोज़ की ये है। तो ये सवालिया निशान हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम तो कमतर पाकिस्तानी हैं, हम बहुत नीच पाकिस्तानी हैं। हम अफजल और बेहतर पाकिस्तानियों से सवाल करते हैं कि आप आज कहाँ खड़े हैं। सिंपल सी मिसाल है समझे, अगर मेरे वालिद साहब आईसीयू में पड़े और उन्हें डॉक्टर की जरूरत, तो मैं क्या करूँ? 10 लाख का जलसा करूँगा कि मैं डॉक्टर ढूंढूँगा? और जब डॉक्टर नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं इंतज़ामिया की मिन्नतें करूँगा, लड़ूंगा, कोशिश वो नहीं सुनेंगे, मैं दरवाजे के बाहर जुलूस करूँगा, खुदा मेरे वालिद साहब को क्या इलाज हो। अगर कौम का वालिद अगर जेल में पड़ा, अगर कौम का वालिद तो फिर एक बंदा है, एक औरत है, एक औरत है, एक जवान, एक बूढ़ा, एक जवान, हर एक की उम्मीद इस बंदे से जुड़ी है कि हमें एक ऐसे पाकिस्तान की इंस्पिरेशन दिया है जिसके लिए आसान हो, क्या कानून की बालादस्ती हो, कि मेरा किसी हो, जहाँ लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ सिक्योरिटी हो, जहाँ मेहनत करने का ये अज़मत का जो मिसाल है वो मैं आंखों के साथ नज़र आए, जहाँ एलिट कैप्चर ना हो, जहाँ हम जाएँ किसी पर रिश्वत और सवालशी गैर काम होते हो, जहाँ हम यही ज़मीन है, यही ज़मीन यहाँ पे है, यही नीला आसमान पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी तरक्की करते हैं, लेकिन वहाँ कहीं मिलकर वो तलब हुसैन ने ये बात कह कर कलम तोड़ दिया। उसने पाकिस्तान किसी और बंदे के पास 2 ही चांसेस, क्या वो ज़मीन के नीचे चला जाए या ज़मीन से बाहर चला। अब जो ज़मीन से बाहर आए हैं हम यहाँ पे कामयाब। मैं इलेक्टेड काउंसलर, मैं यूके का सबसे नंबर 1 करीब प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल दुकान काम करता हूँ। 20 मिलियन पाउंड पर डे हमारा रेवेन्यू है। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट हो और हम यहाँ क्या कामयाब कर समझते हैं, हम माशरे का एक फाल है भी समझ, लेकिन अपने माशरे में हमें बोझ समझेगा। नौजवान के पास आज उम्मीद नहीं, जो माशरे के अंदर सक्सेस स्टोरी होती है, मियां बादशाह, मलिक रियाज, ये नवाज शरीफ, ये वैल्यू सेट होता है, ये कामयाब स्टोरी नहीं होती। अगर यहाँ पे स्टीव जॉब्स कामयाब है, अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाला कामयाब है, उनका वर्जिन है, तो वो वैल्यू सेट है। वैल्यू सेट क्या है? हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में वैल्यू सेट क्या है? आप तो फैनी है, आपको सिस्टम के तो फैज पे आपको बनाया जाता है, आपको सिस्टम के ऑपोजिट का क्या है? मतलब रियाज की आपकी जगह ही नहीं है। आपकी कामयाबी किससे वजह से है? मेहनत से तो नहीं, उस सिस्टम का हिस्सा बनने और सिस्टम की मेहनत का तरला करने पे जो आपको अमीर बनाता है। जब आपसे नाराज हो जाता है, मैं कहूँगी ज़मीन दिला देता हूँ, इसका मतलब पूरा निज़ाम विसाखियों में पड़ा। जब तक वो विसाखियों के साथ आप नहीं होगी, आपकी कोई हैसियत नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आपकी अहमियत नहीं। लोगों के पासपोर्ट कैंसिल करते करते, डिक्शनरी ये कैंसिल कर देते, आपका वजूद ख़त्म कर दे देते। हम फिल्में रहे देखते थे तो आपसे हम दो करें, लेकिन इसकी एक वजह क्या है? सिर्फ इंसाफ। कि जी आप घर लेने तो फ्लरिश करती है, सिर्फ इंसाफ के ऊपर देखते हैं।